अगर एक ही कंपाउंड में दो सिमिलर या डिसिमिलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करना हो तो कंपाउंड को दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कहां करना है? तो सेकेंड एटम से जस्ट पहले। जैसे इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो फर्स्ट नाइट्रोजन यहां है और सेकेंड नाइट्रोजन यहां है, तो सेकेंड एटम से जस्ट पहले आपको डिवाइड कर देना है, कंपाउंड को तोड़ देना है। तो सेकेंड एटम से जस्ट पहले यानी यहां पर तोड़ना है। अगर पहले से ब्रैकेट दिया हुआ है दोनों पार्ट का तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ब्रैकेट लीजिएगा यानी ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है तो आप ब्रैकेट तोड़ने के बाद खुद लेंगे। तो यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट ले लिए। अगर पहले से ब्रैकेट रहेगा तो लेने का जरूरत नहीं है ब्रैकेट। आप ब्रैकेट लीजिएगा तो ब्रैकेट का कोफिशिएंट 1 लिखिएगा। पहले से ब्रैकेट रहेगा तो कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा। आपको मालूम है कि जब कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट वाला ब्रैकेट का कोफिशिएंट राइट का चार्ज बनेगा और राइट वाले का कोफिशिएंट जो है ब्रैकेट का वो लेफ्ट वाले का चार्ज बनेगा। यानी इसका मतलब हो गया कि NO पर चार्ज हो जाएगा +1 और NO3 पर कितना चार्ज हो जाएगा? तो -1। ये वाला कोफिशिएंट इस पर चार्ज डेवलप हो गया और ये वाला कोफिशिएंट इस पर चार्ज डेवलप हो गया। अब क्या करेंगे? लेफ्ट वाला पर प्लस में लिखना है हमेशा चार्ज और राइट वाले पर माइनस। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक नाइट्रोजन है तो मान के चलेंगे कि 1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल करके कितना लिखा जाता है? तो जितना चार्ज हो तो +1। सोल्व कीजिएगा, यहां पर माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी +3। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो X और एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -6 इक्वल टू क्या? -1। X इक्वल टू यहां पर सोल्व कीजिएगा तो +5 आएगा। यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेकेंड वाला का +5 और फर्स्ट वाला का कितना है? +3। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड में अगर दो एटम का निकालना हो ऑक्सीडेशन नंबर तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।